नमस्ते दोस्तों, संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। पिछली कुछ वीडियोस में हम संधि पढ़ रहे थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि संधि। तो आज हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वृद्धि संधि का जो संज्ञा विधायक सूत्र है, यानी कि जो संज्ञा करता है, नाम करता है, संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच ये क्या कहता है? ये कहता है वृद्धि आत एच। आत और एच ये वृद्धि संज्ञक होते हैं। आदेच वृद्धि संज्ञः स्यात्। अब आत क्या है और एच क्या है? आत में आता है हमारा आ और एच में आएगा आई और औ। आ आई औ ये आते हैं, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। किस किस की वृद्धि संज्ञा होगी? आ, आई और औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होगी। अब ये तो था इसका संज्ञा विधायक सूत्र। संज्ञा विधायक सूत्र था वृद्धि रादेच आदेच वृद्धि संज्ञः स्यात्। अब जो सूत्र संज्ञा का काम, संधि का काम करता है, जो सूत्र संधि का काम करता है वो है वृद्धि रेची। संधि करने वाला जो सूत्र है वो है वृद्धि रेची और संज्ञा कर रहा है वो है वृद्धि रादेच। वृद्धि रेची क्या कह रहा है? कहता है आदेची परे वृद्धि एकादेशः स्यात्, है ना। कह रहा है आत एची परे क्या होगी? वृद्धि संज्ञा का एक आदेश होगा। वृद्धि संज्ञा का एक आदेश होगा। इसकी अब मैं आपको पहचान बताती हूँ कि पहचान में आपने क्या करना है। उस पहचान से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने संज्ञा का कार्य करना कैसे है, किस प्रकार से संज्ञा करनी है। पहचान क्या है इसमें? इसमें ये आ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ए या आई आ जाए, अ या आ के बाद ए या आई आ जाए तो इन दोनों की जगह एक आदेश होगा। एक आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? एक आएगा आई। ठीक, इसी प्रकार से अ या आ के बाद अगर ओ आ रहा है या औ आ रहा है, ओ आएगा या औ आएगा, तो इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों की जगह एक आदेश होगा और वो होगा औ। इसी प्रकार से अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर री आ रहा है, री आ रहा है तो एक आदेश होगा आर। क्या होगा? आर। यहां एक आदेश आर होगा, आई होगा, औ होगा। जहां पर हमने गुण संधि में जब हमने पढ़ा था तो गुण संधि में हमने पढ़ा था अ या आ के बाद जब ई या ई आएगा तो ए हो जाएगा। उन दोनों की जगह पर वहां पे ए हो रहा था। जबकि वृद्धि संधि में वृद्धि वर्ण आएगा। वृद्धि संज्ञक वर्ण क्या है? आई। वहां पर ऊ की जगह पर हम ओ कर रहे थे गुण संधि में, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ओ और औ के स्थान पर हम यहाँ पर औ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो औ है ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। इसी प्रकार से हमने वहां पर बनाया था महर्षि, अर किया था, और यहां पर हम कर रहे हैं आर। ठीक है, तो ये थी हमारी वृद्धि संधि। आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं, ताकि हमें इसका जो रूल है, इसकी जो पहचान है, ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, मैंने बताया था आपको कि अ या आ के बाद जब ए या आई आएगा तो इन दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा आई। ठीक, अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे ये उदाहरण है जन जमा एकता। अब जन के ना में क्या है? अ भी है,
इस प्रकार से हम लिखते हैं ज न अ, जन, जमा एकता। अब यहां पर अ और ए, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, जब इनकी संधि करेंगे, तो इन दोनों के स्थान पर हमें एक आदेश क्या मिलेगा? ऐ मिलेगा। तो जन जमा एकता, जनैकता। ज न ऐ की मात्रा, कता, जनैकता। इसी प्रकार से अब आ का उदाहरण देखिए। जैसे कह रहा है बाला जमा एशा, बा ल आ जमा ए, ऐ। तो बाला जमा एशा, बालैशा। इसी प्रकार से ये तो था अ और आ के साथ जब ए मिल रहा है तो वहां पर ऐ होगा। अब हम पढ़ते हैं कि अ या आ के साथ जब ऐ मिलेगा तो क्या परिवर्तन आएगा? तो भी यही परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये रूल है, नियम है। तो कह रहा है देव जमा ऐश्वर्यम। देव में क्या है? अ। देव जमा ऐश्वर्यम, आ और ऐ मिलकर ऐ एक आदेश हो जाएगा, देव ऐश्वर्यम। इसी प्रकार से महाजमा ऐश्वर्यम, आ और ऐ मिलकर ऐ बनाएगा तो महेश्वर्यम। अब हमने यहां पर महेश्वर्यम क्यों किया है, देवैश्वर्यम क्यों किया है? क्योंकि नियम है। क्या नियम है? कि अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आएगा तो उन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा ऐ, जो हमने इन नियमों में किया। इसी प्रकार से जब भी आप कहीं पर अ या आ के बाद ए या ऐ को देखेंगे तो आपने क्या करना है? उन दोनों के स्थान पर एक आदेश कर देना है ऐ। दूसरा जो नियम था वो था अ या आ के बाद ओ या औ आ जाएगा तो उसके स्थान पर हम औ कर देंगे। उदाहरण देखिए, वन जमा औषधि। वन अ, व न अ और ओ को जब हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा औ। तो वन जमा औषधि, वनौषधि। इसी प्रकार से जब हम आ के साथ ओ को मिलाएंगे तो हमें औ मिलेगा, गंगा जमा ओघ। गंग आ, गंगा जमा ओघ। आ और ओ दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा औ। तो गंगौघ। गंगा जमा ओघ, गंगौघ। एक आदेश हमने क्या किया इसमें? औ। आगे देखिए, अ के साथ हमने ओ को मिलाकर औ बनाया, वन औषधि, वनौषधि, गंगा ओघ, गंगोघ। अब हम अ या आ के साथ औ को जब मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? नियम के अनुसार हमें औ मिलेगा। क्यों? क्योंकि औ की वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है ये। तो तव जमा औदार्यम, त व अ औ, औ। तव औदार्यम, तवौदार्यम। महाजमा औषधि, आ औ, औ। महाजमा औषधि, महौषधि। महाजमा औषधि, महौषधि। अ या आ के बाद अगर ओ या औ आ रहा है तो एक आदेश करेंगे औ। क्या एक आदेश होगा? एक आदेश होगा औ। अब इन दो नियमों के ये उदाहरण थे। इसी प्रकार से ये वर्ण जहां पर भी आपको मिल जाएं कि इस प्रकार से ये दो वर्ण आ रहे हैं, इनकी संधि करनी है, तो हमें वहां पर क्या करना है? हमें वृद्धि संज्ञक वर्णों को जोड़ देना है। जैसे अ आ के बाद ए ऐ आएगा तो उसको हमने ऐ कर देना है,
और अ या आ के बाद ओ औ आ रहा है तो उसको हमने औ कर देना है। अब आगे कुछ और उदाहरण देखिए अ या आ के बाद जब री आएगा, अ या आ के बाद जब री आएगा तो इसकी वृद्धि करेंगे हम आर। अ या आ के बाद री को एक आदेश कर देंगे आर। जैसे सुख जमा रितः, सुख में अ है, सुख अ, सुख जमा रितः एक आदेश आर करेंगे तो बन जाएगा सुखार्तः। इसी प्रकार से प्र जमा ऋणम प्राणम। ऐसे ही एक और उदाहरण है दश जमा ऋणः, दश में जब ऋण अ और री जब दोनों मिलेंगे तो यहां पर बन जाएगा दशार्णः। और ये जो है ये गुण संधि का अपवाद है, ये गुण संधि का अपवाद है। गुण संधि में हम क्या करते थे, वहां पर हम अ या आ के बाद जब री आता था तो हम उसको अर कर देते थे। हमने वहां पर बनाया था महा जमा ऋषि महर्षि, वर्षा जमा ऋतु वर्ष ऋतु। इसी प्रकार से जब वृद्धि संज्ञा में हम उसका गुण संधि का अपवाद कर रहे हैं, वृद्धि संधि को प्रयोग मिला रहे हैं, तो अ या आ के बाद जब री आ रहा है तो यहाँ पर आर कर दिया जाएगा। सुख जमा ऋतः सुखार्तः, प्र जमा ऋणम प्राणम, दश जमा ऋणः दशार्णः। इसी प्रकार से इसके बाकी और भी उदाहरण हैं जिन्हें आप इस नियम के अनुसार कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार आप उसकी संधि आराम से कर लेंगे। तो ये थी हमारी वृद्धि संधि। नमस्ते।